अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी वीडियो स्टार्ट होती है वाटरमेलन से। ये गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है। इसमें पानी वाफर मकदार में पाया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत फ़ायदेमंद है ये, बहुत फ़ायदेमंद। तो ये बच्चे साथ देख रहे थे कार्टून और साथ साथ खा रहे थे वाटरमेलन। ये मेरे हब्बी लाए थे 3 वाटरमेलन, तो वो इतने दिन पड़े रहे हैं। बस वो बोल रहे थे कि इसको फिनिश कर लो, तो बस लास्ट था ये जो मैंने काटा था। एक फ़ालसे का जूस भी गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ालसे का जूस पिएं, उसमें ज़ाहिर है सॉल्ट का यूज़ करते हैं हम, तो नमकियात हमारी पूरी करता है। तो वाटरमेलन है, पानी की कमी पूरी करता है हमारे जिस्म में। ये देखें हमारे घर में आ गई ये स्पैरो, अभी भी हमारे घर में ही है। तो मामा तो कह रही थी कि इसको ये बैक साइड पे ट्रीज़ हैं वहाँ बिठा दो, मगर हमें डर लग रहा था। हमने कहा इसको ना बिल्ली ना खा जाए। हमें ऐसे लग रहा है कि ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अब पता नहीं कौन सी नस्ल की चिड़िया है, क्योंकि ये आम चिड़िया नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट सी है। ये आप खुद भी देख सकते हैं इसको वीडियो में। इसके वाइट सी लाइंस हैं इसके विंग्स के पास। तो आई डोंट नो कि कौन सी नस्ल है इसकी, लेकिन ये आम चिड़िया नहीं है। तो ये हमें ये था कि बिल्ली ना खा जाए। अभी ये लेज़ी लग रही थी और कुछ खा भी नहीं रही थी। फिर इसको थोड़ा सा इसका मुंह खोल के इसको खिलाया। तो अब इसको ना कपड़े के अंदर रखा हुआ है। अब सो रही थी रिलैक्स हो के ना। पता नहीं अभी बच्चा है या बड़ी है, ये क्या प्रॉब्लम हुई है इसके साथ। और वैसे ही ना मुझे इस तरह परिंदे रखने से बहुत डर लगता है। मेरे साथ काफ़ी वाक़यात ऐसे हो चुके हुए हैं। हमारे घर में तो एक घोंसला भी बनाया था। उस बर्ड का मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा कौन सा था, और उसने 2 बार हमारे घर में ना घोंसले में बच्चे दिए थे। दोनों बार उसी का नेस्ट था। उसने 2 टाइम यूज़ किया था फिर उसको ना। तो बस इस चीज़ का आइडिया है। मैं कहती हूँ कोई परिंदा इंसान बंद ना करे। ये बाज़ार में भी देखें जगह जगह इन्होंने चिड़ियाँ लगाई होती हैं, आज़ाद करो तो सवाब हासिल करो। ये कैसा सवाब है? आप इतनी चिड़ियाँ उठा के लाते हो, उनके घोंसले होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे जो उनका इंतज़ार कर रहे होंगे कि माँ आएगी हमारे मुंह में दाना डालेगी। आप उन चिड़ियों को जाके कैद करके ले आते हो और लोगों को कहते हो कि ख़रीदो, आज़ाद करो, सवाब हासिल करो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। मैं कहती हूँ ऐसे लोग समझें कि ये क्या अमल कर रहे हैं, ये सवाब का अमल है या गुनाह का अमल है। आप परिंदों को कैद करके ले आते हो, उनके मासूम बच्चे पता नहीं भूख से मर जाते हैं, और कहाँ कहाँ दूर से आप उनको पकड़ के लाते हो। और इतनी दूर अगर कोई उनको पकड़ के आज़ाद भी करे तो वो कहाँ अपने बच्चों के पास पहुँच पाएंगे। वो उनको तो कुछ समझ नहीं आएगी वो कहाँ उनका घोंसला था कहाँ नहीं। बेशक परिंदे बहुत समझदार होते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से जाके जंगलों से कि पता नहीं किन जगहों से उठा के लाते हैं चिड़ियों को, परिंदों को, और बाद में लोगों को सवाब पहुंचवाते हैं। खैर मुझे इस चीज़ से बहुत शदीद नफ़रत है। परिंदों को नहीं कैद करना चाहिए। मुझे ना सिर्फ चूज़े पसंद हैं, छोटे छोटे से ना चूज़े, और वो भी जब वो बहुत छोटे होते हैं ना, रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं, रुई के गोले ही लग रहे होते हैं, तो वो मुझे बहुत प्यार आता है उन पे ना, तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं ना तो फिर वो उन पे वो प्यार नहीं आता। हमने बड़े चूज़े पाले थे, इतने चूज़े बिल्ली ने खाए हमारे, इतने चूज़े गार्डन में हमने छोड़े हुए थे। हम बाहर गए तो हम घर आए तो पूरा गार्डन में जगह जगह हमारे चूज़ों की लाशें। बिल्ली ने खाना चाहे एक था, वो सारे चूज़े मार गई थी हमारे। बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ़ हुई थी। और पता है फिर जिस भी जानवर हो, परिंदा हो, आप घर में पालते हो तो आपको उससे कितना प्यार हो जाता है।
फिर हमने छोटे छोटे से 3 चूज़े लिए थे, उसमें से एक बिल्ली खा गई और 2 जो थे ना वो बड़े बड़े मुर्गे बन गए थे। वो फिर अजान देते थे सुबह सुबह, तो आके फिर वो मेरी मामा को उठाते भी थे, उनके पास ना बिस्तर के पास आके अजान देता था कि उठ जाओ। फिर दरवाज़ा खोलना होता था, खुद ही बाहर जाते थे, शाम का टाइम होता था खुद ही आके अपने डिब्बे में बैठ जाते थे। बहुत समझदार मुर्गे थे दोनों ना। तो ऐसे ही काफ़ी बार हमने चूज़े रखे हैं, और जब भी रखे हैं ना बहुत प्यार किया उनसे दिल से। तो अब ये स्पैरो आई हुई है तो थोड़ा थोड़ा सा तो इससे भी प्यार हो गया, लेकिन किसी को कैद करके हम नहीं रख सकते। हमें अपने आप पर सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई कैद करे। इस तरह की एक स्टोरी भी थी, पता नहीं कौन सी क्लास की बुक में थी, कि जो परिंदे को कैद करता है तो फिर जब वो ख्वाब देखता है कि किसी ने उसको कैद किया हुआ, उसके आगे अच्छे अच्छे खाने ला रहे हैं, इतने इतने ज़बरदस्त खाने लाते हैं, पकवान आते हैं उसके आगे, मगर उसे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा होता। वो चाहता है बस मुझे आज़ादी मिल जाए। तो ऐसे ख्वाब वो देखता है। फिर जब वो सुबह उठता है ना तो वो उस परिंदे को आज़ाद कर देता है, उसकी तकलीफ़ को, उसके दर्द को महसूस करता है वो। तो खैर हम भी ना इसको रखे हैं, बस ये डर था कि इसको बिल्ली ना खा जाए, कुछ बीमार लग रही थी ये ना। है माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट सी है। अभी ये मेरी वीडियो में देखा है कैसे एलसीडी के ऊपर 1 फुट से ना हैंग हुई थी, पूरी नीचे लटकी हुई थी, तो ऊपर 1 फुट से ज़रा सा उसने अपने ना फिंगर्स से सपोर्ट ली हुई थी। तो है माशाल्लाह इंटेलिजेंट। तो मैं किसी, ये तोता हो गया, कोई भी जानवर हो गए, परिंदे हो गए, मैं इनको नहीं पकड़ सकती, मैं नहीं टच कर सकती, मुझ में नहीं हिम्मत है। ना मैं बिल्ली को हाथ लगा सकती हूँ, ना मैं तोतों को, किसी चीज़ को नहीं लगा सकती। बस एक मैं चूज़े पकड़ लेती हूँ, और एक ये चिड़िया क्या है, इसको मैं हर चिड़िया को नहीं हाथ लगा सकती। एक बार भी ना, काफ़ी पुरानी बात है, मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब हमारे घर में ना चिड़िया का बच्चा आ गया था। तो बस उसको हम खिलाते पिलाते थे, पकड़ते थे ना, तो बस थोड़ा सा डर उतर गया था। तो एक बार तब मैंने चिड़िया को हाथ लगाया था, या एक बार अब चिड़िया को हाथ लगाया था। अदरवाइज़ मैं किसी परिंदे को या जानवर को हाथ नहीं लगा सकती। हाँ, बकरियाँ एक हैं, वो तो अभी ज़ाहिर है इधर नज़र नहीं आती, वैसे एक आइडिया के लिहाज से कह रही हूँ, उसको बंदा टच कर सकता है, ज़ाहिर है कुर्बानी भी करते हैं ना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये मैं बना रही थी जौ का दलिया, ओट मील। तो बचपन में कभी मामा बना के देती होती थी ना, ज़्यादातर तो ये होता था कि जब बीमार होते थे ना तब मिलता था, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और बीमार इंसान से तो वैसे ही नहीं कुछ खाया जाता। लेकिन अब पता चलता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये सुन्नत से भी साबित है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ताकत बख्शता है ये इंसान को ना। इसमें डिफरेंट चीज़ें भी डल जाती हैं, डेट्स हो गई, ये मेवा जात हो गए, काफ़ी चीज़ें भी डलती हैं इसमें। आपकी मर्ज़ी है सादा बनाएं या कोई मेवा जात डाल के बना लें। तो जो छोटी है उसको तो मीठा वैसे ही नहीं पसंद, उसको सिरिलैक भी खिलाती हूँ तो कभी दिल ख़राब करने लग जाती है। फिर मैं उसको चाय में रस डिप करके दे देती हूँ कभी, तो उससे भी उसका इतना दिल ख़राब होता है, इतनी उबकाइयाँ लेती है। तो फिर भी मैं इसको खिलाती जाती हूँ कि इसके अंदर चला जाए। तो कल तो इसने वॉमिट भी कर दी थी खाते खाते ना, मीठा नहीं पसंद करती, ये चाय रस ऐसी कोई भी चीज़ हो गई। तो ये चिकन दाबू रात को मंगवा के खाया हमने, ये बस कुछ देर पहले ही खाया। और जो बड़ी बेटी है वो, अब ये इसने प्लेट में इतना ज़्यादा डलवा तो लिया था, हैं डलवा लिए, प्लेट भर ली, लेकिन इसने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया था कि मीट वाली चीज़ तो इसने कोई खानी नहीं है ना। तो मुझे इतना हो रहा था, मैंने कहा मैंने बच्चों की वजह से ही मंगवाया है क्या, कि इनके बाबा से कि बच्चों का दिल कर रहा है, तो बच्चे ही नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। मैंने फिर ज़बरदस्ती इसको थोड़ा मुंह में डाल के खिलाया, इसने इससे वैसी की वैसी प्लेट सारी छोड़ दी थी। तो ये है कि जो बड़ी बेटी है ना वो मीठा पसंद करती है, वो कहेगी मुझे सिरिलैक बना दो या ऐसी चीज़ें कहेगी। छोटी की चीज़ें पसंद करती है, तो रोटी सालन ये वो नहीं शौक़ से खाती, बहुत मुश्किल से इसको खिलाना पड़ता है। तो जो छोटी है वो सॉल्टेड चीज़ें पसंद करती है, स्पाइसी पसंद करती है, लेकिन फिर छोटी है ना, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता उससे।
बच्चों की रूटीन इतनी ख़राब हो गई। अब तो सुबह के उठे होते हैं, मतलब सुबह तो लेट ही होती है, 11-12 बजे जब भी उठते हैं, उसके बाद इतना टाइम हो जाता है, सोते ही नहीं है। मैं इनको बार बार लेटाऊँगी, फिर बहाने से कभी पानी पीना है, कभी कुछ तो इनको नींद ही नहीं आती। वो जो थकावट होती थी स्कूल से आना, ट्यूशन से आना, आके रात को इनको होश ही नहीं होती थी बिल्कुल भी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं अब, तो इनको ईद की छुट्टियां हुई थी, तो अब वेडनेसडे तक इनकी छुट्टियां थी। अब कल से फिर इनके लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी जनाब आज की मेरी वीडियो। ये है मरी का व्यू, ये मैंने अपनी फ्रेंड से लिया है। उसका भाई गया हुआ है मरी, तो मैंने उसको कहा था कि मरी के व्यूज़ मुझे सेंड करो अपने भाई से लेके। तो फिर ये वाला मैंने आज अपनी यूट्यूब चैनल पर डाला है। अगर वो और देगी तो इंशाल्लाह वो भी डालूँगी। देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। नेचर देख के जैसे दिल को सुकून आ जाता है, दिल करता है इस जगह पे चले जाएं जल्दी से ना। आउटस्टैंडिंग। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद हैं, पहाड़ी इलाके, ग्रीनरी। बस कभी नहीं गई मैं, जितना मुझे पसंद है ना उतना मैं कभी भी नहीं जा सकी। शादी के बाद जाना था, बस जब भी जाना था रुकावट आती गई। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जाऊंगी। और एक मुझे अल्लाह का घर देखने का बहुत क्रेज़ है, बहुत। जब भी फ़ील करती हूँ और सोचती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं कि कब जाऊंगी अल्लाह के घर, काबे के पास। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला नसीब करे वहाँ जाना, और आप सबके नसीब में भी करे अल्लाह ताला। ओके, ये थी आज की मेरी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।